सो आई जस्ट सेंड बाय बैगिंग विद द फोर्थ एपिसोड ऑफ गाचा गूटा। मुझे पता है वीडियो लेट आ रही है, लेकिन भाई थोड़ा बिजी चल रहा हूँ, इस वजह से वीडियो ऐसी लेट आ रही है। कोशिश करूंगा अगली बार से जल्दी आए। आज की वीडियो थोड़ी स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आखिरकार हम लोगों को क्लीनर्स का जो हेडक्वार्टर है ना, वो देखने के लिए मिलने वाला है, और साथ ही साथ में हमें कई नए कैरेक्टर भी देखने के लिए मिलने वाला है। सो वीडियो को ज्यादा लंबा ना करके सीधे सीधे डाइव करते हैं। वो एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं लंबे सफर के बाद में ये लोग क्लीनर्स के हेडक्वार्टर पहुंच चुके हैं। हेडक्वार्टर में पहुंचने के बाद में सबसे पहले इंजन रूडो को यहाँ की रिसेप्शनिस्ट से मिलवाता है, जिसका नाम सेमी है। और ये लड़की थोड़ी स्पेशल है, क्योंकि इसके पास में जो वाइटल इंस्ट्रूमेंट है वो उसके चश्मे है। सेमी यहाँ पे रूडो को देखकर बोलती है कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मुझे इंजन ने तुम्हारे बारे में पहले ही सब कुछ बता दिया, और ये भी मुझको बता दिया कि तुम कहाँ से आए हो, लेकिन मैं खुद से तुम्हारी पोटेंशियल को देखना चाहती हूँ। इंजन यहाँ पे रूडो को बताता है कि सेमी के जो वाइटल इंस्ट्रूमेंट है ना, वो उसके चश्मे हैं, जिसको यूज करके वो उसकी आंखें ना और ज्यादा अच्छी हो जाती है, और वो सामने वाले पर्सन को ये देख सकती है कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है और उसमें कितना ज्यादा पोटेंशियल है। एंड रूडो यहाँ पर सोच रहा है भाई ऐसी भी चीज है, लेकिन जब सेमी रूडो की पावर देखती है ना, तो वो थोड़ी यहाँ पे घबरा सी जाती है, जो कि थोड़ा अजीब था। इंजन उससे पूछता क्या कुछ गड़बड़ है, तो सेमी यहाँ पर उससे बोलते नहीं कुछ गड़बड़ नहीं है, इसको ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले से ही फिट है। इसकी पावर जो है उसी ग्लव्स में है, लेकिन इसको पावर अपना कंट्रोल करना अभी आता नहीं है, तो उसको उसी चीज की तुम्हें ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। और ये कहकर वो वहां से बोल देती है कि ये इतना ही बात है। अब इंजन यहाँ पे समझ तो जाता है कि सेमी कुछ छुपा रहे, लेकिन वो वहाँ पर कुछ बोलता नहीं है। इसके बाद में ये लोग बॉस के रूम में जाते हैं, और बॉस के रूम में जाने से पहले यहाँ पे इंजन लूडो को एक बार समझा देता है कि मैंने बॉस को तुम्हारी पावर के बारे में तो बता दिया है, लेकिन तुम उनसे अपनी पावर के बारे में मत पूछना, क्योंकि तुम्हारी पावर यूनिक है, तो शायद से सबको को तुम्हारे पावर के बारे में नहीं पता है। और साथ ही में ये भी याद रखना कि यहाँ पे जितने भी लोग काम करते हैं वो सभी लोग अलग अलग जगह से हैं और अलग अलग तरीके के हैं, लेकिन तब भी वो बॉस के ऑर्डर्स को मानते हैं। एंड हम लोग यहाँ पे जो रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट उनको देते हैं, ये कुछ सालों में नहीं बना है। इसका मतलब यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सभी लोग बॉस को यहाँ पर बहुत ज्यादा इज्जत देते हैं एंड ट्रस्ट करते हैं। पर बॉस के रूम के अंदर जाने के बाद इन लोगों को पता चलता है कि बॉस तो वहां पर है ही नहीं। एंड सैमी उसको बोलती है कि यार तुझे पता नहीं है, बॉस तो अभी बाहर गए, आने में बहुत टाइम लगेगा। तो इंजन भाई साहब यहाँ पे रूडो से बोलते हैं सॉरी रूडो, बॉस तो है नहीं। तो यहाँ पे रियो आ जाती है और वो बोलती है अगर तुम्हें कुछ काम नहीं है तो क्यों ना तुम हमारे साथ में चलो ट्रेनिंग बनकर, तुम्हें थोड़ी बहुत ट्रेनिंग भी मिल जाएगी और तुम हमारा काम भी देख ही लोगे। और सबसे बड़ी बात, मैं तुम्हारे बारे में बहुत जानना चाहती हूँ। क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी ना, उसमें यह लिखा था कि पॉल्यूटेड जोन के पास में एक शहर है जिसमें अब धीरे धीरे छोटी छोटी ट्रेस भी आने लग गए हैं, जिसके वजह से वो वहां पर तबाही मचा रहे। तो वो टाउन के लोग चाहते हैं कि ये क्लीनर्स जाके उन बीस्टों को मार दे। एंड अगर आप लोग ये सोच रहे हो पॉल्यूटेड जोन क्या होता है, तो इसे पॉल्यूटेड जोन कहते हैं, जहाँ पर ट्रेस बीस्ट स्पॉन होते हैं। और सेमी यहाँ पे ये भी बता दे कि तुम जिस पॉल्यूटेड जोन में गिरे थे ना, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक पॉल्यूटेड जोनों में आता है, जिसको नो मैन लैंड कहा जाता है, जो कि इस पूरी जगह पे सिर्फ 6 ऐसी जगह है, और जहाँ पर एक इंसान गया ना तो जिंदा वापस बहुत ही मुश्किल आता है। वो तो यहाँ पे रूडो की किस्मत अच्छी थी कि वहाँ पे उसको इंजन मिल जाता है। इसके बाद में लोग सेमी से मार्क्स लेते हैं और उस लोकेशन में पहुंच जाते हैं, और रियो रूडो से कहती है कि ये काम बहुत ज्यादा ही आसान होने वाला है, लेकिन तो भी मैं चाहती हूँ तुम इसे देखो। रूडो भी यहाँ पे ये सोच रहा है सामने वाली लोकेशन को देख के यार कि ये जगह सच में ही कचरे का ढेर है। मैं जब ऊपर से गिरा तो मैंने सोचा था पेट बिल्कुल ही ऐसी जगह होगी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि यहाँ पर लोग भी रहते होंगे। वो ये भी सोच रहा होता है कि क्या ऊपर वाले लोगों को इस जगह के बारे में पता है, और अगर उन लोगों को पता है तो भी क्या वो जानबूझकर यहाँ पे लोगों को फेंकते हैं। अब ये बात तो सबको ठीक है, लेकिन अपना लौंडा जब इस पॉल्यूटेड जोन को देखता है ना, तो पता क्या सोचता है, भाई उसको पूरी जगह खजाना लग रही थी, क्योंकि वहां पर बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिनको वो ठीक करके यूज कर सकता था। अब यहाँ पे रूडो बहुत देर से एक बात सोच रहा था, तो वो यहाँ पर रियो से आकर उससे पूछ ही लेता है कि ये लोग कौन है। तो रियो बता दे कि ये जो लोग हैं ना, ये सपोर्टर्स हैं, इन लोगों के पास पावर तो नहीं है, लेकिन ये पीछे से सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब ये कहते हैं वहां पर एक पर्सन सपोर्टर में से ही रियो के पास जाता है उससे हाथ मिलाने के लिए, लेकिन जैसे ही वो हाथ मिलाता है उसके हाथ को वो दबा देता है। ये करके वो ये दिखा रहा था कि वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। कुछ देर बाद ही वहाँ पर ट्रेस बीस्ट भी आने लग जाते हैं, और रूडो उनको जैसे देखता तो वो रियो से पूछता तुमने तो कहा था ये बहुत ज्यादा आसान होने वाला है, लेकिन यहाँ पे तो बहुत सारे ट्रेस बीस्ट है। तो रियो से बोलती है कि चिंता मत करो, ये बड़ी बहुत सारे हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा ही कमजोर है और स्लो भी हैं। तो और ऐसा ही था कि वो वहाँ पर वो दीवार को भी तोड़ नहीं पा रहे थे। तो रियो यहाँ पे बोलती है वो कमजोर है, इसलिए तुम उनसे अच्छे से सीख पाओगे। तो रूडो भी यहाँ पे सोचता हाँ यार कमजोर तो लग रहे हैं, और ये पहले जिनसे मेरी लड़ाई हुई थी उनसे भी कमजोर ही है। तो लेकिन वहां पर तभी उसके कहने के बाद नहीं, वहां पर बड़े बड़े ट्रेस बीट लग जाते हैं, जिसको देखने के बाद रूडो घबरा जाता है कि यार ये तो पहले वाले से भी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अब जी कहाँ से तुम्हें नॉर्मल लग रहा है, हमें जल्दी जल्दी और लोगों को बनाना होगा। तो रियो बोलते हैं नहीं, ये बस पहले वाले थोड़े से ही स्ट्रॉन्ग है और तुम्हारे लिए परफेक्ट है, क्योंकि तुम न्यू भी हो।
रियो आप ये भी बोलते हैं अब अगर हमें बड़े-बड़े ट्रेस बीट दिख रहे हैं इसका मतलब यहाँ पे और ज़्यादा ये नहीं आने वाले हैं। तो हमें जल्दी से जल्दी खत्म कर देना चाहिए उसके बाद में हम तुम्हारे लिए वेलकम पार्टी रखेंगे, ठीक है? तो रूडो बोलता है यार मैंने तो क्लीनर जॉइन ही नहीं किया है। तो रियो बोलती है अगर ऐसी बात है तुम्हें वेलकम पार्टी देंगे हम ग्राउंड के लिए। अबे पर रियो सोच रहा है कि भाई तुम इतने शांत कैसे हो? तो रियो बता दिया कि यहाँ पे तुम्हें सर्वाइव करने के लिए शांत रहना ज़रूरी है। तो रूडो भी सोचता है यार बात तो सही है क्योंकि इंजन भी हमेशा शांत रहता है लेकिन उसके ये कहने के बाद ही वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ट्रेस बीट आ जाता है। इसके बाद में देखने के बाद में रूडो बोलता है भाई सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, बिल्कुल सब कुछ ठीक है। लेकिन यहाँ पर सब डरे हुए हैं और शायद नहीं यहाँ पर रियो तो एक्सीडेंट है उसे देख के कि भाई कमाल का ये शिकार मिल गया मुझको तो। तभी रियो अपनी वाइटल इंस्ट्रूमेंट को निकालते हैं जो कि होती है एक सिलर जो कि यूज करते ही बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है और उससे मोन्स्ट्रस बीट को मारने लग जाती है। देखिए यहाँ पर रूडो सरप्राइज हो गया था कि भाई ये कैसी पावर है। तो वहाँ पर एक सपोर्टर रूडो को बताता है कि रियो की जो पावर है ना यानी कि वाइटल इंस्ट्रूमेंट वो एक सीजर है और उसको वो थोड़ा अलग तरीके से यूज करती है मतलब वो अपने पैरों पर लगा कर उसको यूज करती है। एक सपोर्टर यहाँ पर रूडो को ये भी बताता है कि लड़ाई के दौरान अपना ध्यान बिल्कुल भी मत खोना है लेकिन उसका ध्यान क्योंकि नहीं होता है तो एक प्रेस भी उठाकर वहाँ पर रूडो में हमला कर देता है लेकिन यहाँ पर सपोर्टर आके उसको बचा लेता है। और ये बंदा इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग कि अपने हाथों से ही उस चेस बीट को वो रियो की तरफ फेंकता है और रियो उसको फेस कर देती है। तो यहाँ पर रूडो को एक बात समझ में आती है कि भले ये सपोर्टर इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है उनके पास वाइटल इंस्ट्रूमेंट नहीं है लेकिन ये चेस बीट को हिलने से रोक सकते हैं और रियो को खत्म कर देगी। इस तरीके से ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं यहाँ पर। अब खुद ऐसे ही लड़ने के बाद में जो छोटे छोटे ट्रेस बीट थे ना उनमें से आए थे तो मर ही चुके थे। अब सिर्फ बचा था वो बड़ा वाला। अब रियो उससे लड़ना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ जो सपोर्टर होते हैं वो भी ये डिसाइड कर लेते हैं कि अब जो छोटे छोटे बचे हुए हैं उनको हम वो लोग देख लेंगे। अब यहाँ पर होता है कि एक सपोर्टर ट्रेस बीट को मारने जा रहा होता है तभी वो गिर जाता है और उसके बगल में एक आधा हमारा ट्रेस बीट पड़ा हुआ था जो कि उस पर अटैक कर देता है लेकिन वहां पर रूडो आके उसे बचा लेता है और वो कहता है कि मैं किसी पर भी बर्डन नहीं बनूंगा और वहां पर अपनी पावर को यूज करता है लेकिन बाद में उसको रियलाइज होता है कि उसे तो अपनी पावर को यूज करना ही नहीं आता और जब अपनी पावर को यूज करता है एक अजीब सा ही शेप बन जाता है उसके रोड से। इस तरफ यहाँ पर रूडो ये सोच रहा था कि मैं अपनी पावर को यूज कैसे करूं। दूसरी तरफ वो ट्रेस बीट है रूडो पे हमला ही करने वाला होता है लेकिन तभी वहां पर रियो आ जाती है और उसको मार देती है ट्रेस बीट को। और सपोर्टर का हेड जो होता है ना वो यहाँ पे आके रियो से पूछता है कि अगर तुम यहाँ पर आ गई उनको मदद करने के लिए इसका मतलब था तो तुमने बड़े वाले को उसको मार दिया। लेकिन रियो बोलती है हाँ मैंने 3-4 बार उसको बीच में से काटने की कोशिश तो की लेकिन बार बार काटने के बाद भी वो रीजनरेट हो जा रहा है यानी कि मर ही नहीं रहा है जो कि बड़ा ही अजीब था क्योंकि नॉर्मली वो ऐसे वाइटल इंस्ट्रूमेंट से मर ही जाते हैं। पर रियो यहाँ पे बिल्कुल भी टेंशन नहीं ले रही है। वो कह रही है कि टेस्ट बीट ही तो है मैं एक काम करूंगी इसे तब तक काटते रहूंगी तो ये बिल्कुल ही चल नहीं पाएगा। और दूसरी तरफ जो सपोर्टर का हेड होता है वो भी बोलता है शायद से एक नया टाइप का टेस्ट बीट है तो हमें इसको रिपोर्ट करना चाहिए और मैं इसके लिए रिपोर्ट करने के लिए जा रहा हूँ। ऐसा कहकर सपोर्टर अपने काम में लग जाते हैं और रियो फिर से वो ट्रेस बीट से लड़ने लग जाते हैं। लेकिन लड़ने के दौरान रियो वहां पर एक चीज देखती है कि उसके शरीर में एक चमकती हुई चीज थी लेकिन उसके मिलने के बाद वहीं वो ट्रेस भी बहुत ही ज्यादा पागल जैसी हरकत करने लग जाता है यानी कि अपना मुंह जमीन पे बहुत जोर जोर से मारने लग जाता है। इसके वजह से होता क्या है आसपास की इतनी भी जमीन होती है वो टूटने लग जाती है। अब वहां पर बहुत से लोग तो गिरने ही वाले होते हैं खास करके अपना रूडो रूडो तो अपना गिरने ही वाला होता है लेकिन वहां पर एक सपोर्टर आके उसको वहां पर बचा लेता है। और सपोर्टर रूडो को वहां से निकलने के बाद उससे कहता है कि मुझे नहीं पता तुम आप फ्रीज क्यों हो गए थे लेकिन मुझे भी पता तुम्हारे पास कोई गोल है और या तो तुम्हारे पास वो गोल है तुम उसको कंप्लीट करने की कोशिश करनी चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए। दूसरी तरफ अपनी रियो अलग ही लगी हुई थी उस भी से लड़ने के लिए और अब धीरे धीरे उसको भी समझ में आ रहा है कि इसको दर्द हो रहा है और उसको दर्द हो रहा है मतलब कि उसको उसका वीक पॉइंट मिल चुका और अपने लास्ट अटैक के बाद में वो उसको खत्म कर देती है। एंड जब सपोर्टर का लीडर उससे पूछता है कि रियो तुमने उसको हराया कैसे तो रियो वहां पर बताता है कि मैं वो तब ना मर गया जब मैंने इस चीज पर हमला किया और जब वो सामने देखती है तो उसको पता चल रहा है कि उसके हाथ में एक वाइटल इंस्ट्रूमेंट है। सो गाइस इसी के साथ मेरी वीडियो खत्म होती है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए सायोनारा।